हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आरबीआई ने बिल्कुल बाहुबली मूवी में जैसा था कटप्पा कटप्पा इज़ अ परफेक्ट टाइटल फॉर आरबीआई। हालांकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट मैं और क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आरबीआई ने आके किया क्या? सिंस आई थिंक मार्केट में काफ़ी लोगों को, मुझे लगता है ये बात पता थी, इसके लिए येस्टरडे 16 नवंबर वाइल क्लोजिंग बैंक निफ्टी बहुत नीचे नीचे के भाव पे बंद हुआ। इनफैक्ट देयर वाज आई थिंक काफ़ी बड़ा 300 टू 500 पॉइंट डाउन मूव इन द लास्ट हाफ एन आवर। सो कहीं ना कहीं से मुझे पता है ये चीज़, वी ऑल कैन जस्ट होप दैट लीकेजेस आर प्लग्ड, बट कहीं ना कहीं से शायद ट्रेडर्स को ये अंदाज़ा था कि आरबीआई ऐसा कुछ करने वाला है। So what exactly happened? Why did you find some of your so-called SBI cards, Bajaj Finance and other so-called lending companies, especially Bank Nifty, कुछ banks क्यों इतना गिरे? आरबीआई ने किया क्या है? देखिए, कोविड के पहले जो भी पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स होते थे, स्पेशली कंज्यूमर लोन्स आर कंसिडर्ड अनसिक्योर। उसको अनसिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि B2C लोन्स होते हैं, उसमें कोलैटरल कुछ खास होता नहीं है, वो क्रेडिट हिस्ट्री पे दिए जाते हैं। तो जो आपके पर्सनल लोन्स हैं, कोविड के पहले आरबीआई हैड अ सर्टेन रिक्वायरमेंट कि बैंक्स हो या बजाज फाइनेंस हो या कोई भी कंपनी जो इस तरह के लोन देती है, उनको एक पर्टिकुलर जिसको प्रोविजनिंग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल रखना पड़ेगा इफ़ यू आर गिविंग दिस लोन। सो आपको थोड़ा बैकअप के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी कि अगर ये डिफ़ॉल्ट हुआ लोन तो आप कैसे उसको क्या करोगे। नाउ ड्यूरिंग कोविड आरबीआई हैड गॉट दिस थिंग डाउन। मतलब कोविड में आरबीआई ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए थे, तो उन्होंने ये प्रोविजनिंग वाला रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली कम कर दिया था, जिसके वजह से आप देखो लेंडिंग कंपनी बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर लेंडिंग कंपनीज इवन लाइक बजाज फाइनेंस को बहुत फ़ायदा हुआ था उसकी वजह से। नाउ खबर आई आज सुबह सुबह, इनफैक्ट कल शाम से, कि आरबीआई ने वो जो कदम था, इफ़ दे हैव रिड्यूस द प्रोविजनिंग ड्यूरिंग कोविड, वो वापस ले लिया। एंड अभी प्रोविजनिंग बैंक्स को प्री कोविड लेवल पे करनी पड़ेगी, विच मीन्स बैंक्स हो। अच्छा, इसमें हाउसिंग लोन कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑटोमोबाइल लोन्स या व्हीकल लोन्स वाली कंपनीज भी, इससे उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारा HDFC बैंक और अर्स्टवाइल कंपनी बैंक जो HDFC जो इतनी बड़ी हाउसिंग लोन बेहेमौत है उसके साथ मर्ज हुआ है, हमारे को कोई भाई हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सानू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग की कंपनी एकदम सेफ है। इसीलिए आप देखो बैंक्स में फ़र्क उनको पड़ रहा है जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के एज पे हैं या तो थोड़ा ज़्यादा ही हैं। और सबसे पहले इसमें आके गिरेगा, और गिरना भी चाहिए कायदे से, बिकॉज दे आर पुअर क्वालिटी लोन्स, SBI कार्ड्स। और बजाज फाइनेंस तो खैर 2-3 दिन से अलग रीज़न से भी गिर रहा है। आरबीआई इज़ रियली चेजिंग देम हार्ड। बजाज फाइनेंस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बात डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम बैफ विच इज़ कंसिडरेबली, उस पर एक वीडियो बनेगा, आप ज़रूर देखना, वो वीडियो अगले 1-2 दिन में आएगा। अपार्ट फ्रॉम द गुड कंपनीज, जो बैड कंपनीज है, जो इस तरह के लोन बांटी है ओवर द ईयर्स, उनको अब एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। तो मार्केट ने उनको कायदे से पटक दिया। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है भाई? सपोज आपने पहले 10 लाख का लोन बांटा और उसके पीछे आपने 5 लाख रुपए रखे हैं कि चलो बैकअप के लिए ये प्रोविजन है। अब वो प्रोविजनिंग में आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज नाउ आरबीआई सेज यू माइट हैव टू कीप 7 लाख रुपीज़ लोन इफ़ यू गिव अ 10 लाख रुपी लोन। ये एक एग्जाम्पल है, दीज आर नॉट रियल एस्टिमेट्स, ये कोई एक एस्टिमेट है, एग्जाम्पल है ये। अब उससे होगा क्या? सीधा सीधा रिटर्न ऑन इक्विटी जो रिटर्न्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा, कंपनी का कैश ब्लॉक हो जाएगा ना। बैंक्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कैश, वो ब्लॉक कर रहे हो आप एक तरह से। तो आई थिंक मार्केट में शॉर्ट टर्म में ये कितनी चीज़ें आती रहती है। आप देखो आरबीआई ने पीछे से आके, वो बोलते हैं ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे सीधा आके छुरी घोंपी है अंदर हमारे बैंक्स के। लेकिन इसमें मुझे इसमें भी पॉजिटिव लग रहा है। देखिए, आपके हाई क्वालिटी बैंक्स, वैसे भी हम हमेशा हाई क्वालिटी में निवेश करने की ही बात करते हैं, और आई एम श्योर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपको लो क्वालिटी चीज़ें तो देंगे नहीं। तो जो हाई क्वालिटी बैंक्स और लेंडर्स है, उनके NPAs तो वैसे भी कम हैं, दे आर ऑलरेडी लो, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लुक एट द क्लोजिंग टुडे, आप देखिए HDFC बैंक नीचे थोड़ा स्टार्टिंग में, ओपनिंग में डेंट मारा था, लेकिन क्लोजिंग के पूरा रिकवर करके इनफैक्ट काफ़ी ऊपर ही बंद हुआ है।
वो तो अपने रिकवरी पाथ पे है। अब क्या होगा, अब HDFC बैंक जैसे बैंक्स या ICICI बैंक जैसे बैंक्स को मार्केट ज़्यादा भाव देगा, बिकॉज उनके लेंडिंग सिक्योर है, उनके प्रोविजनिंग, बाय द वे उनकी प्रोविजनिंग के ऑलरेडी टारगेट्स मीट हो चुके हैं हाई क्वालिटी, इसलिए हमेशा क्वालिटी में रहने में फ़ायदा है। ये छोटी कंपनीज जो अभी उठी है और सडनली आके ये वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा करके मुझे लग रहा है अभी नीचे लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स गिरना शुरू हो जाएंगे। सो आई फील it's a move which could have come at a better time. This was not the time जब मार्केट मोमेंटम खोज रहा है, उसमें आप आके बैंक निफ्टी की आपने एक्चुअली कमर तोड़ दी। तो RBI का भी ये दायित्व बनता है कि बट अभी उनको क्या बोलेंगे, वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस मूव।